जय हिंद। आप सभी का इनेबल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी रोज़ मैथ की सीरीज चल रही है तो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? लाभ या हानि बताना है। तो पहले लिख लो CP और फिर SP। 12.5% की हानि, 12 दूनी 24 25, 25/2, 25 अट्ठे 200, तो कितना आएगा? 1/8। 8 क्या है? ये CP है, CP 8 है और 8 से क्या कर रहा हूँ? हानि कर रहा है। 12.5% की हानि, तो 1 कम 7। आगे कह रहा है लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का उपयोग करता है। उपयोग कितना करता है? 28 ग्राम का, और देना कितना है? 36 ग्राम। तो कटिंग करो, 4 सत्ते 28, 4 निम 36, 7 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। काट दो, इससे इसे काट दो, ये कटने के ना है, यहीं रख दो। 8:9। 8 रुपये की खरीद के लेकर आया, 9 रुपये की बेच दी, कितने का फायदा? 1 का। और किस पे लिख रहे हैं? सब कुछ CP पे। 8/8 गुणा के 100, 100/8 होवे कितना है? 4 दूनी 8, काटो 25, कितना हो जाएगा? 12.5। 12.5% क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है, 12.5% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता। यू सवाल ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन है 72, ऑप्शन है 60, ऑप्शन है 90, ऑप्शन है 84। वो कह रहा दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? तो 12 से ना कटने का, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 90 कभी नहीं हो सकता। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 169 और 144 का मध्यानुपाती बताना है। 169 और 144 का मध्यानुपाती बताना है। 169 और 144 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फार्मूला पता होना चाहिए, AB√। तो रख दो सारे को अंडर रूट के अंदर, मध्यानुपाती निकल कर जाए। यू किसका है? 13 का, गुणा यू किसका है? 12 का, गुणा करो। 12 12 में 144 और 12 ही जोड़ दो, 6 5 156 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत का क्षेत्रफल बताना है। इसका फार्मूला कौन सा लग जाएगा? A। इसका फार्मूला कौन सा लग जाएगा? A + B + A गुणा के B/100। इसमें फार्मूले में रख दो 8%, 8 + के 5 + के 8 गुणा के 5/100। कटिंग करो, 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से इसे काट दो, कै बार कटेगा? 0.4। और जो कितना है? 8 और 5 13, 13.4 आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस के 1 ब्रैकेट के अंदर बंद है का भाजक है? भाजक मतलब किससे कटेगी? भाजक मतलब किससे कटेगी? 49 की पावर कितनी है? 15 माइनस के 1, और ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, किससे विभाजक है? किससे कटेगी? ऑप्शन है 46, 14, 8, 50। मैंने बताया हाँ, बस कितनी भी बड़ी संख्या उसके ऊपर पावर देखनी है। तो पावर कैसी है? पावर जो है वो 15 है, विषम है। मैंने बताया जब भी विषम आएगा उसका मान कितना छोटा कर लेना है, 1 मान लेना है। 49 की पावर 1 कर दी मैंने, माइनस के 1। 49 की पावर 1 है तो कितना आएगा? 49 माइनस के 1 कितना आएगा? 48। किससे कटेगा? 8 से कटेगा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? 1500 मीटर की दौड़ है, अनिल और बकुल
अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हरा दिया, तो अनिल तो 1500 ही दौड़गा होएगा, यू 150 कम दौड़ा होएगा, तो यू दौड़ा होएगा 1350। अनुपात निकाल लो, किससे कट जाएगा, 15 से काट लो, 15 धाम 150, 15 अट्ठे 120, 15 निमा 135। फिर उसके बाद कह रहा है कि बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। बकुल ने चार्ल्स को, अब की बार बकुल ने और चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, तो ये तो 1500 ही गया होएगा और ये 75 मीटर कम गया होएगा, तो ये कितना गया होएगा, 1425 गया होएगा। कटिंग करो, 25 से काट लो, 75 से काट लो, कट जाएगा, 75 दूनी 150, 75 एकम 75, 75 एकम 75, 7 और 5 12, 7 और 6 13 और 75, 75 9 7 63, 9 बार जा रहा। ठीक है, इनके ये हो गए। 20 अनुपात 19 होगा, तो पूरा बना लो भैया, 10 अनुपात 9 और 20 अनुपात 19, इनकी गुणा n बना दो, n इसकी गुणा यहाँ 200, इसकी गुणा यहाँ 9 दूनी 18, इसकी गुणा यहाँ 171, तो यू तो होगा अनिल और यू होगा बकुल और यू होगा चार्ल्स। उसके बाद वो कह रहा अनिल ने चार्ल्स को कितने मीटर से हराया, अनिल ने चार्ल्स को कितने मीटर से हराया, 200 का 171 का अंतर कितना आएगा, 29 आएगा। अब अनिल ने चार्ल्स को कितने मीटर से हराया, तो मीटर दूरी बतानी है, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा के समय। अब पहले समय निकालना पड़ेगा भाई तुम्हें, ये तो दूरी निकल कर आ रही है, समय निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास है 1500 मीटर की दूरी है और अनिल की दूरी कितनी आ रही है, 200 से इसे काटो, कितना आएगा 7.5, दूरी बटे चाल, यू क्या समय निकल गया मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि मीटर में है ना दूरी, तो दूरी निकाल लो, चाल गुणा के समय, 29 और 7.5 की गुणा, 9 5 9 45 का 5 का हाथ लेकर चल, 5 दूनी 10 और 4 14, 7 नीम 63 का 3 का हासिल लगे, 7 दूनी 14 और 6 20 हो में। ठीक है, 5 और 4 3 7 और 1 और 2। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ 217.50 मीटर। थोड़ा सा बड़ा सवाल आ, तो पहला ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 रुपये है, 2500 रुपये जब प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, परिपक्वता पर 3725 रुपये हो जाते हैं, तो मिश्र धन हो गया। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, दर बतानी है भाई, इसके अंदर दर कितनी आएगी, दर बतानी है, दर कितनी आएगी। दर का फार्मूला क्या है, 100 गुणा के ब्याज, 100 गुणा के ब्याज बटे मूलधन गुणा के समय। तो रख लो 100 गुणा के ब्याज, 2500 रुपये की राशि 3725 होगी, तो कितनी बढ़ गई भैया, कितनी बढ़ गई, 1225 बढ़ गई। ठीक है, 100 गुणा के ब्याज बटे मूलधन कितना है 2500, गुणा के समय कितना है 8 वर्ष। कटिंग करो, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 225, 25 निम्मा 225, 49, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 1.0, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 6.125 दर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिका में दे रखा, निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाती है। 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। 3 दिन जेड की औसत बतानी है, जेड की औसत बतानी है, औसत बराबर होवे कुल आंकड़े बटे कुल संख्या। तो आंकड़े देखो कितने हैं, 210 प्लस के 160 प्लस के 218, संख्या कितनी, 1 2 3 8, 1 6 1 7 7 और 1 8, 6 2 8 8 और 2 10, 3 से काट दो भाई, ये क्या है, क्या है यार, 8 6 1 7 1 8 2 दूनी 4 1 5, 3 से 3 1 हम 3, यहाँ आएगा 2 28, 3 9 27, 1 18, 3 6 18, 196 आंसर, पहला ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 27 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 47 है, 27 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 47 है।
एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दे रहा है, एक अधिक वाली एक कम वाली, दोनों को हटा दे रहा है तो 25 ही बचेंगी, तो शेष 25 पारियों का औसत 42 है। तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर बताना है भैया, उच्चतम स्कोर बताना है। उच्चतम स्कोर कितना आएगा? औसत का नाम कहीं भी आया गुणा, तो 27 पारियों का औसत जो है ना वो कितना है? 47 है। तो 7 सत्ते 49, 9 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 4 सत्ते 28, 8 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 9, 8 दूनी 16, 1 और 1 2, 1296। वो कह रहा है कि एक उच्चतम मतलब एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 अधिक है। तो A माइनस के B तुम्हारे पास 157 है। शेष 25 पारियों का औसत 42, शेष 25 पारियों का औसत 42, औसत का नाम आया गुणा, 25 चौका 100, मैं यहाँ कर रहा हूँ 25 चौका 100 तो ही लिख दिया मैंने, 40 का कर दिया पहले, 40 का आता है, एक अंक यहाँ बचेगा, रख दी, 25 दूनी 50, 0501, तो इतना इसका आगा। यू 25 का, यू 27 का आता, घटाओ, इसमें से इसे घटा देंगे, 2 पारी का निकल कर आ जाएगा, 1050 घटा दो, 9 1 2 219, यू 2 पारियों का निकल कर आएगा। ठीक है, तो यू क्या है? A प्लस के B बराबर कितना है? 219 है। प्लस माइनस साप यू, एक A यहाँ, एक A यहाँ, तो 2A बराबर प्लस करो, 9 7 16 का 6 का, 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3। A का मान चाहिए, A का मान चाहिए, हमेशा चरों का मान लिख रहा है। 376/2, 2 से काटा 2 एकम 2, 17 2 8 16 बचा 1, 2 8 16, 188 आंसर। दूसरा ऑप्शन आएगा आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q एक परियोजना को क्रम से 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद Q को कार्य छोड़ना पड़ता है और P अकेला शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 10 दिन। एक तो P है, एक P है और एक Q है। P 15 दिनों में और Q 10 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लो, कार्य बन जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। P एक दिन में 2 काम, Q एक दिन में 3 काम करेगा, तो एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे। वे 2 दिनों तक काम कर रहे हैं मिलकर, तो 2 5 दूनी 10, 2 दिन में 10 काम करेंगे, 10 काम करेंगे। Q को कार्य छोड़ना पड़ेगा, तो 30 काम है, 30 में से 10 होगा तो बच कितना गया? 20 काम बच गया। अब वो कह रहा है Q को कार्य छोड़ना पड़ा, Q कार्य छोड़कर चला गया, अब कार्य कौन करेगा? P करेगा। P अकेले शेष कार्य को पूरा करता है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा, 20 काम कितने दिन में करेगा? तो 20 काम करेगा 10 दिन में। ठीक है, वो कह रहा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 10 दिन ये, 2 दिन वे, तो कितने दिन? 12 दिन। बहुत 10 दिन लगा देंगे भाई, देख के करना चाहिए, लास्ट तक पढ़ना चाहिए, ऐसे आने के बाद भी ना क्वेश्चन हमारा गलत हो जावे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, भुजा PR की लंबाई 17 इकाई है, आधार QR की लंबाई 8 इकाई है और भुजा PQ की लंबाई 15 इकाई है। यदि एंगल RPQ बराबर अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान बताना है। 18/17, 23/17, 21/17, 15/17। तो समकोण त्रिभुज है, बना लो समकोण त्रिभुज PQR। Q समकोण है, यूरा समकोण है, यू समकोण हो गया। PR की लंबाई 17, PR की लंबाई 17, कर्ण की 17 और QR की लंबाई 8, आधार की 8 और PQ की लंबाई 15, PQ की लंबाई 15 और लंब की 15। ये ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज में हमेशा लगेगा ही ट्रिपलेट, समकोण में ट्रिपलेट ही लगेगा हमेशा, 8 15 17 का। उसके बाद वो कह रहा है एंगल RPQ बराबर अल्फा है, RPQ बराबर अल्फा है। ठीक है, तो साइन A, वो मान किसका पूछ रहा तुमसे? साइन अल्फा प्लस
कोस अल्फा का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो तुम्हें कैसा पता चलेगा, यहाँ लिखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो यू है साइन, यू है कोस, यू है टेन, यू है कोट, यू सैक, यू कोसैक है। तो साइन को देखो, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है, यू 15, लंब है 15 और कर्ण कितना है, कर्ण है 17, प्लस का चिन्ह है कोस, साइन कोस, कोस है यू आधार, आधार बटे कर्ण, आधार कितना देखो 8 और कर्ण कितना है 17, जोड़ो, ठीक है, प्लस का चिन्ह खत्म करो, एलसीएम लो 17, 17 एकम 17, 1 की 15 में तो 15, 17 एकम 17, 1 की 8 में तो 8, 15 और 8 23, 23 बटे 17 आंसर, दूसरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 3 ब्रैकेट में बंद है प्लस 7 ब्रैकेट में बंद है, 7 की पावर 3 अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में बंद है बराबर 24। तो के का मान बताना है, के का मान बताना 119, 128, 24, 109। तो कौन सा आएगा, 17 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब बटे 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के बराबर 24। और तुम्हें मान किसका बताना है, के का मान बताना है। तो ये किस फार्मूले पर आधारित है, ये सब फार्मूले पर आधारित रहे। मैं ए प्लस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, इस पर आधारित है। तो लिखो ए प्लस के बी, ए यू है बी यू है, तो लिखो 17 प्लस के 7 ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट ए का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, बी यू है 7 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए यू है बी यू है 17 गुणा के 7, ठीक है। यू तो समाप्त हुआ, ठीक है, यू समाप्त हुआ। अपोन में देखो क्या चल रहा, अपोन में क्या चल रहा, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के और बराबर में क्या चल रहा है 24, बराबर में 24 चल रहा है। करो हल, 17 और 7 24, 24 से 24 उड़ा दो एक बार। इस अंगों को ले जाऊँ मैं, इस अंगों को ले जाओ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया सवाल, मैं यहाँ कर रहा हूँ भाई, इस वाले सवाल को ना यहाँ कर रहा हूँ मैं। देखो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 सत्ते 119, 9 नम 81, 1 9 9 नम 81 का 1 का 8, 9 7 सत्ते 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 एकम 7 4 11 119, ठीक है जी। इसकी गुणा यहाँ करोगे एक में तो आएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के। देखो 17 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हमेशा चरों का मान लिख रहा है, इसे इंगे ठा कर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर से इंगे आएगा, और यू माइनस का 119 से इंगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, के का मान है 119, पहला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधि, दो वृत्तों की परिधि, कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि, परिधि की जगह में इसके बाहर बाहर देखो, इस पर चक्कर लगा दो, एक चक्कर लगा दो, ये परिधि है। परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर 352 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर, पहले तो त्रिज्या निकालनी है आर और फिर उनके बीच का अंतर बताना है। 45 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 49.5 सेंटीमीटर, 25.5 सेंटीमीटर। दो वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला होगा 2 पाई आर। तो एक तो दे रखी है 198, फिर लिखो 2 पाई आर, एक दे रखी है 352, तो लिखो यहाँ, मैं यही कर रहा हूँ इसे, पाई का मान 22/7 आर निकालनी है, पाई का मान 22/7 आर निकालनी है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 अठे 88, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यहाँ 2.0, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 28 29 30 31, 31.5, 11 दूनी 22, इसे काट रहा हूँ मैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 8 सत्ते 56, आर का मान यहाँ से 56 और आर का मान यहाँ से 31.5, दोनों का अंतर कह रहा है, अंतर 31.5, यहाँ आ जाएगा 10 में से 5 गए 5,
यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बचेंगे 2, 24.5 सेंटीमीटर में दे रखा। ऑप्शन आएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाने दे रखा है एक तरफ, तो कारखाना PQRST, और इनके चम्मच दे रखी हैं। P के सामने 100, Q के सामने 200, R के सामने 150 ऐसे दे रखी हैं। P द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या, R द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या से अनुपात बताना। P के निकाल लो और R के निकाल लो, तो अनुपात 3:2, 2:3, 14:1 और 1:3। P और मैं R, एक तो P का कह रहा हूँ और R का कह रहा, तो मैं P लिख रहा हूँ, R लिख रहा हूँ। तो P का देखो, P में कितने हैं 100 और R में कितने 150 R में, तो इनका ही बताना। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 आंसर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,840 रुपये रिया की खरीदारी पर दी गई 30% की छूट या 25% और 5% की क्रमागत दो छूटों के बीच निर्णय नहीं कर सकी। दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है? दोनों छूटों के बीच कितना? 44, 48, 42, 46। आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो एक तो 30% है और एक है 25% और 5%। तो इसे फार्मूले में रखो 25। फार्मूला देखो इस वाले को ही लगा लो, A प्लस के B माइनस A गुणा के B बटे 100। इस फार्मूले को लगाओ, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 5 माइनस 25, 25 गुणा के 5 बटे 100, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 1.0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 और 5 30, 30 में से 1.25 घटाओ तो कितना आने वाला है? 25 चला जाता तो 19, कितना आ जाएगा? 18.75 आ जाएगा। 18.75, 28.75, 29 और 30। ठीक है, तो इनका अंतर 30 का और 28.75 का अंतर निकालो, तो 25 कर दूं मैं तो हो जाएगा 29, तो 1.25 आएगा। 1.25 का मान बताना। तो दोनों छूटों के बीच का अंतर ना आ जाएगा, निकल गया 1.25। 1.25% है ना, परसेंट है तो 100, और परसेंट का तो 100 होगा, और पॉइंट के आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो, तो 38, 40। कटिंग करो जी, इस जीरो से इसे उड़ाओ। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और यहाँ बचेगा 6, 8 अट्ठे 64, 48। दूसरा ऑप्शन आएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।